ततः स पुरुष विष्णुः प्रबुद्धो ध्यानमार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्तः किं यत्तत्त्वमहो इति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। सोमवार के कार्यक्रम में मैंने लिखा है राजयोग, जो चंद्रमा के कारण बनता है। चंद्रमा से बनने वाला राजयोग, वैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कार्यक्रम में ये बात कही है कि जन्म कुंडली में और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह है तो वो पहले नंबर पे चंद्रमा है, दूसरे नंबर पे गुरु हैं, तीसरे नंबर पे ही कोई दूसरा ग्रह लग्न लग्नेश या वार के अधिपति या वारेश आते होंगे, पर प्रथमतया चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर का 70-75% हिस्सा जल से बना हुआ है या जल उपस्थित है, और समुद्र जैसे विशाल जल राशि को उधेड़ बुन में डालने वाला, कन्फ्यूजन में डालने वाला, ज्वार भाटा ला देने वाला, और उनकी शक्ति चंद्रमा से ही आती है कि वो जल को ऊपर उठाते हैं। चंद्रमा के ही आकर्षण शक्ति के कारण जल खींचता है ऊपर की तरफ समुद्र का। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए ना, तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान का कारक उन्हें माना गया है, जहाँ से माता का विचार किया जाता है। और व्यक्ति धरती में कब आता है, किसके कारण आता है, किसके गर्भ से आता है? माता के गर्भ से ही आता है। तो हो गया ना ये इस वजह से महत्वपूर्ण। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, लाइव सेशन हमारा शुरू होता है लाइव सेशन शनिवार को 8:15। वहाँ आप ज़रूर जुड़ें और अपनी कुंडली के प्रश्न ज़रूर भेजें। आइए, चंद्रमा से 6वें, 7वें और 8वें किसी भी एक घर में या लगातार ही, चंद्रमा से 6ठे घर में या तो कोई एक शुभ ग्रह हो, या चंद्रमा से 7वें घर में कोई एक शुभ ग्रह हो, या चंद्रमा से 8वें घर में अगर कोई एक शुभ ग्रह हो, तो ये चंद्रमा से या चंद्रमा के कारण या चंद्रमा के प्रभाव से बनने वाला महान राजयोग होता है, जिसे अधियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अधियोग, है ना। चंद्रमा से 6ठे, 7वें और 8वें घर में अगर एक भी शुभ ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए 6ठे बैठे हैं, 7वें और 8वें नहीं बैठे हैं, तो भी ये अधियोग बनेगा। चंद्रमा से 7वें बैठे हैं, 6ठवें और 8वें नहीं बैठे हैं, तो भी ये अधियोग बनेगा। चंद्रमा से 8वें बैठे हैं, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे कोई एक शुभ ग्रह बैठ गया, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, 6ठा, 7वां, 8वां, तो ये अधियोग बनेगा। अब इसको बलवान कैसे कहेंगे कि ये कब बलवान हो जाएगा? तो यहाँ भी शुभ ग्रह, यहाँ भी शुभ ग्रह और यहाँ भी शुभ ग्रह। यहाँ बुध बैठ गए, यहाँ गुरु बैठ गए, यहाँ शुक्र बैठ गए, यहाँ शुक्र बैठ गए, यहाँ बुध बैठ गए, यहाँ गुरु बैठ गए। तो कहने का अर्थ है लगातार 6ठे, 7वें और 8वें भाव में, मैंने इस पर बहुत पूर्व में कार्यक्रम बनाया था, करीब 2-4 साल पहले। तो अधियोग ऐसे बनता है। इसके साथ साथ अब चंद्रमा से संबंधित एक और भी सिद्धांत जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि चंद्रमा से 4थे घर में किसी ग्रह का होना और 10वें घर में किसी ग्रह का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। चंद्रमा से 4थे और 10वें घर में कोई नहीं है तो पापक ही सही, कोई नहीं है तो राहु केतु ना हो, बस चंद्रमा से 4थे घर में यहाँ शनि बैठे हों, यहाँ मंगल बैठे हों, यहाँ मंगल बैठे हों, यहाँ शनि बैठे हों, तो ये चंद्रमा को अतिरिक्त बल देने वाली स्थिति हो जाती है। उस चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अगर पड़ रहा हो, जैसे सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली के चंद्रमा को देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? मंगल यहाँ से देखेंगे, शनि यहाँ से देखेंगे, गुरु यहाँ से देखेंगे, गुरु यहाँ से देख सकते हैं, शुक्र और बुध यहाँ से देख सकते हैं, सूर्य यहाँ से देख सकते हैं, तो सारे ग्रह, राहु यहाँ से देख सकते हैं। तो जब सारे के सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पे पड़ेगा तो आपकी कुंडली के सारे राजयोग एक तरफ, सारे ग्रहों का फल फलाफल एक तरफ, और सिर्फ एक चंद्रमा आपको आगे बढ़ा देंगे। ये बात इत्मीनान रखिए। इस चंद्रमा से संबंधित आपको एक सिद्धांत और बता देता हूँ जो बड़ा विलक्षण है, कि अगर नवम भाव खाली है, मान लीजिए आपकी कुंडली के नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है और जन्म कुंडली के लग्न पे गुरु का प्रभाव है, लग्न पे गुरु देख रहे हैं, मतलब यहाँ से देख रहे हैं गुरु या यहाँ से देख रहे हैं, और चंद्रमा के साथ ही या तो यहाँ बैठे हैं या गुरु चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, या तो गुरु चंद्रमा यहाँ बैठे हैं या तो गुरु चंद्रमा यहाँ बैठे हैं,
यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ नहीं, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ मैंने गोल घेरा है और नवम भाव खाली है, तो ये अपने आप में एक महान राजयोग बनता है जो जातक को प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, राजसिक सुख और ऊंची नौकरी के साथ ऊंचा पद देने की योग्यता और क्षमता जातक को दे देते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा को ना हमेशा ही याद रखना चाहिए कि इनसे ही सारे ग्रहों को बल मिलता है, सारे ग्रह इनसे ही बल प्राप्त करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो आपकी कुंडली में जितने ग्रह हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, अगर चंद्रमा बलवान नहीं है तो। और एक बात और भी याद रखिए, सभी ग्रह अपना फलादेश करने से पहले, अपना फल देने से पहले चंद्रमा की तरफ मुंह टुक 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 देखते हैं। मैं फल करूं या ना करूं, मैं शुभ परिणाम दूं कि अशुभ परिणाम दूं। इतना ही नहीं, चंद्रमा का बल इतना होता है कि चंद्रमा अंश बल के आधार पर अगर कोई ग्रह चंद्र के होरा में बैठा है तो वो अपनी दशा काल में निश्चित रूप से शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। इसी सिद्धांत के तहत एक और सिद्धांत है जिसका बता देता हूँ मैं। अगर आपके होरा चक्र में जितने के जितने शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध या शनि, मंगल, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं, अगर वो चंद्र के होरा में बैठे हैं तो आपके जीवन को बिल्कुल ही कष्ट नहीं होगा, बहुत आराम से सब कुछ आपका होता जाएगा, जैसे कि परमात्मा आपकी डोर अपने हाथ में लेके बैठे हैं। चंद्रमा के पास इतना बल होता है। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। जब वो उत्पन्न होते हैं अपना, तो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे किसने उत्पन्न किया है। तो वो जिस कमल पे बैठे थे उनके दिमाग में विचार आया कि मैं इस कमल के अंतिम हिस्से तक पहुंचता हूं। वहां पहुंचने में उनको यात्रा करते 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 कई 100 वर्ष बीत गए। फिर वापस वो घूम करके फिर सोचते हैं कि चलो मैं उसी शीर्ष पर पहुंचता हूं जहां मैं बैठा था। फिर बीच में से निकल करके वो वापस उसी शीर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इतनी माया विचित्र भगवान भोलेनाथ की कि बीच में उनको एक आकाशवाणी सुनाई देती है और वहाँ पे लिखा है आकाशवाणी में, तप करो, तपश्चर्या करो, तपस्या करो, तप। अब यहाँ से ब्रह्मदेव तपस्या करेंगे। तो प्रधानतः आप लोगों ने अभी तक भगवान नारायण की उत्पत्ति जानी, शिव के बारे में जाना और ब्रह्मदेव के बारे में जान लिया। आइए कुछ इसी तरीके से आज के इस चंद्रमा के ऊपर केंद्रित कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।